हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था वो थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, इम्पोर्टेंस, देन उसके एडवांटेजेस, देन लिमिटेशंस एंड फैक्टर्स, ये सब हमने देखा था। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज approaches to effective management for maintenance and repairs. First point is maintenance. Maintenance means a combination of all technical and associate administrative action for the purpose of maintaining or restoring an object to the condition in which it can perform its essential functions. Maintenance means क्या है? ये कॉम्बिनेशन है ऑल टेक्निकल का, देन ये एडमिनिस्ट्रेटिवली एसोसिएट होना चाहिए एंड उसका जो पर्पस है मेंटेनिंग रखना चाहिए एंड रिस्टोर करना चाहिए अपने ऑब्जेक्ट को टू द कंडीशन इट परफॉर्म इज एसेंशियल फंक्शन। जब हमारा ऑब्जेक्ट एसेंशियल फंक्शन में परफॉर्म हो तब। ठीक है, then maintenance management means what? Organization of maintenance within an agreed policy. Maintain can be seen as steady state activities. Means organization को मेंटेनेंस करके रखने विद इन एग्रीड पॉलिसी को एग्रीड करनी चाहिए। देन इसकी जो मेंटेन करने की देखना हो तो वो उस टाइम में स्टेडी स्टेट एक्टिविटी में फॉर्म होना चाहिए वो। ठीक है, देन बिल्डिंग मेंटेनेंस, द वर्क डन टू मेंटेन और रिस्टोर द परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग फैब्रिक एंड इट्स सर्विस टू प्रोवाइड एन इफिशिएंट एंड एक्सेप्टेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट टू इट्स यूजर्स। इसका जो वर्क डन है वो मेंटेन करके रखना चाहिए एंड रिस्टोर करके रखना चाहिए जब हमारी बिल्डिंग फैब्रिक फॉर्म में परफॉर्म हो रही हो एंड इसकी जो सर्विस है हम प्रोवाइड कर रहे हैं इफिशिएंट एंड एक्सेप्टेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट टू इट्स यूज़र। मीन्स एनवायरमेंटली भी यूज़र हो सकता है, मीन्स यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, देन हाउस कीपिंग, द रेगुलरली रिक्वायरिंग वर्क दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप अ स्ट्रक्चर इन गुड कंडीशन। हमारा स्ट्रक्चर रेगुलरली हम रिक्वायर कर रहे हैं तो ऑन दैट टाइम हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। Can be used its original capacity and efficiency as well as proper preservation of capital investment throughout its economic life. Means जो हम हमारे स्ट्रक्चर में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसका प्रॉपरली प्रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाबिक हमारी जो बिल्डिंग का लाइफ स्पैन है वो इकोनॉमिकली होना चाहिए, उसकी इकोनॉमिक लाइफ है वो एक्सटेंड होनी चाहिए इसलिए। देन ऑनर, पर्सन और ए बॉडी हैविंग अ लीगल इंटरेस्ट इन अ बिल्डिंग, दिस इंक्लूड्स फ्री होल्डर्स, लीज होल्डर्स और दोज होल्डिंग अ सबलीज विच बोथ बेस्टर्स अ लीगल राइट टू ऑक्यूपेशन एंड गिव्स राइट्स टू एबिलिटी इन अ रिस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी और बिल्डिंग कंडीशंस। इन केस अगर हमारी ऑनरशिप रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर कंसर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लैट और स्ट्रक्चर ऑन ए प्लॉट बिलोंग्स टू द अलॉटेड लीजिंग ड्यूरिंग द। ठीक है, हमने ये सब देखा था। मेंटेनेंस मीन्स क्या है, देन मेंटेनेंस मैनेजमेंट, बिल्डिंग मेंटेनेंस, हाउस कीपिंग एंड ओनर। ठीक है, अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम मेंटेनेंस मैनेजमेंट मीन्स। ठीक है, ये ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं अभी। मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑफ ए बिल्डिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड व्हाट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। मीन्स मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है जो हमें प्रिजर्व करके रखना है। हम जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उसको लॉन्ग टाइम तक वो
प्रिजर्विंग होना चाहिए, टिकना चाहिए वो लॉन्ग टाइम में। हमारी आम भाषा में बोले जाए तो वो लॉन्ग टाइम तक मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा ईयर तक, वर्ष तक वो टिकाऊ रहना चाहिए। उसमें डिफ्लेक्शन के चांसेस, क्रैक फॉर्म के चांसेस वो कम होने चाहिए। वो कैसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम मेंटेनेंस मैनेजमेंट करके रखते हैं। देन वेयर एज कंस्ट्रक्शन स्टेज लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मेंटेनेंस कंटिन्यूज फॉर अ comparatively very large period during the usual life of building. Throughout the building shall be designed to be very durable. It needs maintenance to keep it in a good conditions. Maintenance हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग की कंडीशन है वो अच्छी रहनी चाहिए एंड उसका जो पीरियड है वो लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है। इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरमेंट इन विच पीपल वर्क, thus the affecting overall output and also the overall service life of the building. अगर हम प्रॉपरली मेंटेनेंस करके नहीं रखते हैं हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका, तो वो लॉन्ग टाइम तक टिके नहीं रहेगा एंड उसमें जो इन्वायरमेंटली इफेक्ट आएगा मीन्स डैमेज हो सकता है, डिफ्लेक्स हो सकता है, तो उसके कारण हमारे जो उस बिल्डिंग में रहने वाले पीपल्स से पब्लिक है उसमें हम उसको उन सारे लोगों को हार्मफुल हो सकता है। वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है हमारी बिल्डिंग। ठीक है। तो यह सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है। इसलिए इस टाइटल का नाम ही दिया गया है कि मेंटेनेंस मैनेजमेंट मीन्स हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसका कैसे, किस तरह से हम उसका मेंटेनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। जनरली हम ये सारी चीज़ें जो है हमारे डेली लाइफ में आसपास के स्ट्रक्चर वर्क में देखते ही है, न्यूज़ में भी देखते हैं, अदर कंट्रीज़ में भी देखते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होते हैं, वो किस कारण से कोलैप्स होते हैं जल्दी से जल्दी। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं मेंटेनेंस तो हम करते हैं, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन दैट टाइम ही वी नीड टू केयरफुली जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कैसे चल रहा है, जो भी हम वर्क कर रहे हैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार क्या हो जाता है हम प्रॉपरली प्रपोर्शन तो करते हैं एज पर द IS कोड्स के अकॉर्डिंग हम हमारा कंस्ट्रक्शन तो करते हैं, बट जो हमारी कंस्ट्रक्शन करने की टेक्निक होती है जब हम प्रैक्टिकली करते हैं मीन्स हम हमारा कंक्रीट मिक्सर है फॉर एग्जांपल या फिर हमारा रेनफोर्स सीमेंट है वो हम उसका जो प्रॉपर्शन है वो हम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल स्लैब ले लीजिए, स्लैब का जो रेनफोर्स सीमेंट रहता है 1 वे या फिर 2 वे कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं ऑन दैट टाइम, बट और जो हमारा स्लरी वर्क होता है मीन्स कॉन्क्रीटिंग मिक्सिंग होता है वो भी हम इसका जो प्रोपोर्शन होता है सीमेंट से एग्रीगेट का वो भी हम प्रॉपरली ले रहे हैं एज पर द IS कोड। ठीक है। जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब ही, बट जो उसका जो प्लेसमेंट होता है वो प्रॉपरली प्लेसमेंट होना चाहिए। मीन्स कई बार क्या हो जाता है कि हमारा कॉन्क्रीटिंग तो फिलअप हो रहा है बट जो स्लरी हो रही है वो साइड के कॉर्नर से जब हम स्लैब फोल्डिंग करती है वो स्लैब फोल्डिंग भी मायने रखती है जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, वो प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपरली ना हो तो जो हम मटेरियल डाल रहे हैं हमारे स्लैब में, स्लैब वर्क जब हम स्लैब की कास्टिंग करते हैं ऑन दैट टाइम, तो जब हम हमारा कॉन्क्रीटिंग मिक्सर डाल रहे हैं तो वो प्रॉपरली होना चाहिए। मीन्स उसकी जो स्लरी है जो स्लैब फोल्डिंग के गैप से कई बार क्या हो जाता है उसकी जो स्लरी है वो चली जाती है, वो स्लरी में ही तो हमारा मेन इंक्रीमेंट होता है, दैट इज़ सीमेंट। बिकॉज सीमेंट का काम यही है कि वो बॉन्ड करके रखता है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन करते वक्त ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए।
अगर ये चीज़ें हम कंस्ट्रक्शन करते टाइम ध्यान में रखें, प्रॉपरली करें, तो जो हमारे बिल्डिंग में या फिर हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में, स्ट्रक्चरल वर्क में जो डिफ्लेक्शंस, क्रैक, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वो हमें कम दिखने को मिलेंगी। अगर हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क ही प्रॉपरली हो तो मेंटेनेंस जो होगा इसका, इसमें तो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएंगी, एंड कॉस्ट तो हाँ कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आ सकती, एंड हाँ कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आ सकती, एंड हमारी जो बिल्डिंग का लाइफ स्पैन है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो हमारे लिए ही अच्छा हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं मेंटेनेंस पॉलिसी। The policy shall cover such items as the owner's anticipated future requirement for the buildings, taking account of the building's physical performance and its functional suitability. This shall lead to decisions regarding first, the present use of the building, anticipating any likely upgrading and their effect on the life cycle of existing component or engineering services, and a change of use for the building and the effect of any conservation work on the life cycle of executing components or engineering service. इसके एक प्रॉपरली पॉलिसी होनी चाहिए मेंटेनेंस की, एज पर द ओनर रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूचर फॉर द बिल्डिंग, एंड टेकिंग आउट अकाउंट ऑफ द बिल्डिंग फिजिकल परफॉर्मेंस एंड इट्स फंक्शन सुटेबिलिटी। ठीक है, एंड इस प्रेजेंट रिक्वायर्ड बिल्डिंग एंटिसिपेट लाइकली रिगार्डिंग अपग्रेडिंग एंड देयर इफेक्ट ऑफ लाइफ साइकिल एग्जिस्टिंग कंपोनेंट और इंजीनियर सर्विसेज। ठीक है, इसकी प्रॉपरली पॉलिसी हम इसलिए बनाते हैं ताकि हर एक चीज़ की पॉलिसी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्डिंग के मेंटेनेंस की भी एक पॉलिसी होती है। उसमें इंजीनियर किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके फिजिकल परफॉर्मेंस एंड उसकी फंक्शनल सुटेबिलिटी क्या है, देन उसका लाइफ साइकिल कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन कौन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पॉलिसी में नोट डाउन करनी पड़ती है। ठीक है, देन वी डिस्कस मेंटेनेंस वर्क प्रोग्राम। देन मेंटेनेंस वर्क प्रोग्राम, मेंटेनेंस वर्क will be done at a time when an adverse effect on output or function will be likely to be minimized, as well as responsible consideration for the comfort of residents and public and third party stakeholders. The program will be planned to remove any unsuccessful work. These may occur if upgrading or conversion work is done after the maintenance work has been completed. Any delay in fixing the defect will be kept to a minimum if such delay is likely to affect the output or function. Maintenance cost increases with decreasing response time. Maintenance work completed or being performed shall comply with all statutory and other legal requirement. Then next, that is maintenance guides. An owner responsible for a large number of buildings has to establish procedures for maintenance. When an owner is responsible for the maintenance of only one building or a small number of buildings, drafting a guideline book tailored to suit each particular building can provide significant advantages, such as manual
would take into account the following. First is type of construction and the type of residential life of the building, type of residual life of a building, and second one is environment and intensity of use. ठीक है, इस 2 टाइप के अकाउंट हमें लेने मीन्स अकाउंट बनाने पड़ते हैं. टाइप ऑफ कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन है, मीन्स हमारा गाइड जो है हमें, तो बेसिकली हमारा गाइड हमें मीन्स टाइटल में दिया गया है मेंटेनेंस गाइड्स. ठीक है, तो हमारा गाइड हमें यही रिस्पॉन्सिबल करता है ऑन द टाइम कि हम जो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो उसकी जो मीन्स मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हम बना रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को कैसे इस्टेब्लिश करना है, मीन्स उसकी इस्टेब्लिशिंग प्रोसीजर क्या है उसको मेंटेन करने की, देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वन बिल्डिंग और ए स्मॉल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स की, देन ड्राफ्टिंग प्रोसेस क्या है इसकी. तो ये सारी चीज़ें होता है, हमारा गाइडलाइन हमें गाइड करता है. देन कौन कौन से अकाउंट हमें बनवाने हैं एंड अकाउंट में क्या नोट डाउन करना है, ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंस है. दैट इज़ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, मीन्स कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क हम कर रहे हैं एंड कौन से टाइप का रेसिडुअल लाइफ ऑफ बिल्डिंग हम बना रहे हैं, देन एनवायरमेंटली उसका क्या अफेक्ट है एंड उसकी इंटेंसिटी ऑफ यूजेस क्या है. तो ये सारी चीज़ें हमें अकाउंट में नोट डाउन करनी पड़ती है. तो ये सारी चीज़ें हमारा थोड़ा गाइड हमें करता है. ठीक है, ऑन दैट टाइम. देन नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस वर्क. Work shall take into account the possible maintenance cycle of each building element and logically plan with inspection being done at regularly intervals. Annual plans shall take into account subsequent years program to incorporate items and to prevent additional cost. It shall be emphasized that the design of some buildings can lead to high indirect cost in maintenance contract and therefore carefully planned can be bring financially benefits, and the decision to repair or replace shall be taken after due to consideration. Identifying the exact need of the customer or owner, that is having a clear idea about the various items of work that would be required for efficient rehabilitations of the structure as desired along with their sequence. When above stage are complete, that is the item of work are identified, they have to be surveys on the site by an experienced and skilled quantity surveyor to prepare cost estimate along with economic analysis. ठीक है. Then when above stage are complete, that is item of work identify. ठीक है. Then next, the estimate thus prepare helps in preparing various schedule and finalize the work planning consultation with the client about the probable date to time period which will be available for completion and status of the fund. sorry slide exchange हो गई for the technical issues. Depending on the planning, schedules will be prepared for various items. Schedules of item and quantities of work along with their sequence is very important in planning. A complete schedule of the various materials that will be required and the steps of the requirement match the sequence of the activities, schedule of plants and the machinery as would be required to match with the schedule and sequence of
items of work. There are other schedules also. Example, labor schedule, expenditure schedule, etc. Planning and schedule are the activities before the start of the actual work, while control is the activity which occurs during the progress of the work. The purpose of control is to monitor the progress of the work and to see if the work is progressing at all stages, desired and planned. There are various methods or techniques to control a work. Commonly adopted techniques are bar chart and project evaluation and review techniques, commonly referred as per PERT with critical path method और CPM. प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस वर्क, इसमें ही इसके टाइटल में ही नाम दिया है, मीन्स प्लानिंग करनी है हमें मेंटेनेंस वर्क की बिफोर वी आर स्टार्ट द एक्चुअल वर्क, मीन्स एक्चुअल वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें प्लानिंग करनी है एंड शेड्यूल करना है एक्टिविटीज़ का. इसके लिए हम कुछ मेथड्स अडॉप्ट करते हैं टेक्निकली, लाइक बार चार्ट हो गया, देन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म है PERT, PERT. देन क्रिटिकल पाथ मेथड, इसको हम CPM से डिनोट करते हैं. बार चार्ट में क्या होगा, हम क्या शो करेंगे, उसको हम प्रोग्रेसिवली कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है, डे बाय डे और टाइम बाय टाइम, मंथ टू मंथ कैसे वर्क कर रहा है वो हम शो करते हैं. देन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक में हम प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निकली हम उसमें शो करते हैं, ठीक है. तो ये जो बार चार्ट है, देन PERT एंड क्रिटिकल पार्ट मेथड, ये थोड़ा मैनेजमेंट का पार्ट है. इसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें ये जो 3 टेक्निक्स हैं टेक्निकली वो डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, उस सब्जेक्ट में हम वो भी देख लेंगे. यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में दिया गया है कि जब हम प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस वर्क करते हैं तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक हम टेक्निकली ऐड करते हैं, ठीक है. तो समझ लीजिए अच्छे से. देन नेक्स्ट, सर्विस सेंटर, ठीक है. सर्विस सेंटर मीन्स ए नेटवर्क ऑफ सर्विस सेंटर इज मेड अवेलेबल फॉर रिसीव एंड डिस्पोजल ऑफ मेंटेनेंस कंप्लेंट विच आर मेड बाय द occupants. Usually maintenance engineer is in charge of the service center. A drill of maintenance activities to be performed daily, weekly, monthly, annually and periodically by the functionaries. ये जो हमारा सर्विस सेंटर है, इसमें नेटवर्क सर्विस सेंटर है, उसकी रिसिप्ट बनानी पड़ती है कि जो हमारा इंजीनियर है, इंचार्ज है सर्विस सेंटर पर, वो इसकी रिसिप्ट बनाता है. इस रिसिप्ट में वो किस टाइम का ड्रिल कर रहा है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म कर रहा है, डेली, वीकली, मंथली, एनुअली एंड पीरियडिकली बाय द फंक्शनरीज, ये सारी चीज़ें वो नोट डाउन करके रखता है. द मेंटेनेंस एंड रिपेयर कमिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग. मेंटेनेंस एंड रिपेयर कमिटी जो होती है ये रिस्पॉन्सिबल रहती है प्लानिंग की एंड सुपरवाइजिंग ऑल मेंटेनेंस एंड द रिपेयर एक्टिविटी इन द बिल्डिंग. द कमिटी मस्ट वर्क क्लोजली विद द टेनेंट इन ऑर्डर टू फिगर आउट हाउ मच मनी इज अवेलेबल फॉर रिपेयर्स एंड हाउ इट शुड बी यूज. मीन्स हमारे पास कितना मनी अवेलेबल है एंड कितना हम यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. मेंबर ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर कमिटी मस्ट बी बिल्डिंग रेसिडेंट हु बिलोंग टू द टेंटेड एसोसिएट एंड दे शुड बी प्रिपेयर टू इन्वेस्ट कंसिडरेबल टाइम एंड एनर्जी इन दिस important responsibility. The committee should be meet at least twice a month to review building repair needs and set priorities. जो ये कमेटी रहती है वो
मंथ में 2 टाइम्स मीट करती है, मीन्स देखती है, इसकी देखभाल करती है। देखभाल मीन्स इसका वॉचिंग रहता है कि हम कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं एंड उसके जो मनी कहाँ पर अवेलेबल, उसका जो मनी है हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली मनी, हम हमारा वर्क जो डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, पीरियडिकली हो रहा है वो शो आउट करती है। देन व्हेन एन आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड, द कमिटी सीक्स क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स सोशल 1 मिनट, ठीक है। व्हेन एन आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड, द कमिटी सीक्स क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स, solicits and evaluates bids for the project, bids for jobs, and recommended the selection of a contractor to the executive committee. Members of the maintenance and repair committee usually supervise the work of buildings engineers. Then next हम कंप्लेंट रजिस्टर बनाते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेंटेन एट सर्विस सेंटर। मीन्स कंप्लेंट रजिस्टर है, ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है सर्विस सेंटर पे। ऑल कंप्लेंट रिसीव एट सर्विस सेंटर आर एंटर इन द कंप्लेंट रजिस्टर। मीन्स ये जो हमारा कंप्लेंट रजिस्टर है ये सर्विस सेंटर पे हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। फॉर ऑल कंप्लेंट रिसीव एट सर्विस सेंटर आर एंटर इन कंप्लेंट रजिस्टर एंड दिस आर क्लोजली वॉच टू इंश्योर दैट द कंप्लेंट्स आर अटेंडेड टू अस expeditiously as possible। ठीक है। A typical page of the complaint register is given in table below. There may be different register for different discipline. For the convenience of concerned engineer, complaint can be written by intents at service center in the form of prescript. Every complaint shall be assigned a serial number. सीरियल बाय सीरियल हमें 1 बाय 1 सिक्वेंसली हमें कंप्लेंट नोट डाउन करनी पड़ती है, करके रखनी पड़ती है। ठीक है। टाइम ऑफ लोडिंग कंप्लेंट शॉल बी इनवेरिएबली रिकॉर्डेड बाय द रिसेप्शनलिस्ट। द कंप्लेंट शॉल बी intimated with a complaint number and the likely time frame for attending the complaint. For this reference, all complaints shall be entered in the register. Civil, plumbing, electrical, horticulture complaint may be entered in different register. First entry in the complaint register on any day shall start on a new page. In case a complaint desire to lodge a written complaint, he shall be given acknowledgement of the complaint in the counterfoil of the slip. As far as possible, the tenant shall be asked to indicate the nature of complaint to the attendant at service center so that the right person is deputed for the job and he carries with him necessary tools and materials. In many cases, the complaints are vague and the work may have to make more than one trip to the house to find out the nature of work and the tools and material required. This wastage of manpower should be avoided. Tenants shall be advised to register their complaint invariably with the service center. The tenant may be advised to approach the maintenance committee or governing cell only in cases where the complaints are not attended to within a responsible time or the work has not been done satisfactorily.
they shall be asked to quote the complaint number and date so that the complaint could be investigated. ये जो कंप्लेंट होती है वो प्रॉपरली नोट डाउन करके रखनी पड़ती है हमारे रजिस्टर में. डे बाय डे हम करके रखते हैं इसको, एंड डे बाय ये स्टार्ट ऑन न्यू पेजेस पे कंप्लेंट रजिस्टर करनी पड़ती है. बिकॉज अगर नेक्स्ट डे उसी कंप्लेंट में जबकि हमने आज एक कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, आज हमने किसी वर्क में हमें प्रॉब्लम आया हो, किसी वर्क की हमें कंप्लीट करनी हो, एंड उसी से रिलेटेड नेक्स्ट डे हो या फिर उसके नेक्स्ट डे हो, उसमें हमें कंप्लीट करनी हो, तो उसमें ही उसी पॉइंट में हम ऐड कर सकते हैं, ताकि हमें बाद में अगर शो करना पड़े तो हम क्विकली उसे दिखा सकते हैं. ठीक है, शो कर सकते हैं. मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम envisages submission of maintenance complaint returns by the engineers. It will be includes under mention 3 categories of complaint. Means complaint की 3 categories है. First is day to day complaints, then next second is complaint register के मीन्स आइडेंटिफाई करने की 2 कैटेगरीज है. 2 कैटेगरीज में हम इंक्लूड करते हैं. फर्स्टली डे टू डे कंप्लेंट्स एंड सेकंड वन इज स्पेशल रिपेयर्स एंड एडिशंस और अल्टरेशन कंप्लेंट्स. ठीक है, वो किस टाइप के फॉर्मेट में हम करते हैं वो आपको मैं PDF फॉर्मेट में सेंड कर दूंगी, तो आपको क्लियरली डिटेल में आइडेंटिफाई हो जाएगा. ठीक है, तो शॉर्टली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि डे टू डे कंप्लेंट कैसे करते हैं. इंजीनियर्स विल बी सेंड डे टू डे कंप्लेंट टू मेंटेनेंस कमिटी रिस्पेक्टिवली सेपरेटली फॉर ऑल द सर्विस सेंटर अंडर देम. द डे टू डे कंप्लेंट विल बी ग्रुप ट्रेड वर्कर वाइज एज अंडर. सिविल के जो वर्कर्स होते हैं लाइक प्लम्बर, सीवरमैन, मनसून, कारपेंटर्स एंड अदर्स. देन इलेक्ट्रिकल्स में कौन कौन से आएंगे? इलेक्ट्रीशियन, लिफ्ट, प्लम्स और मोटर वर्क, AC और कूलरर्स, फायर अलार्म्स, वेट राइजर एक्सेट्रा. दिस कंप्लेंट ग्रुप विल बी प्रिपेयर बाय द गवर्निंग बॉडी सेपरेटली इन द कंप्लेंट रजिस्टर. मीन्स ये जो सारी कंप्लेंट होती है वो सेपरेटली कंप्लेंट करके रखनी पड़ती है हमारे रजिस्टर में. मीन्स नोट डाउन करके रखनी पड़ती है. टोटल ऑफ ऑल कंप्लेंट हाउएवर विल बी इंडिकेट इन द रिटर्न. द रिमार्क कॉलम विल बी इंडिकेट द टाइप ऑफ पेंडिंग old days complaint along with the reason for the delay and assistance required. Engineers will be indicate this complaint in the written format separately. ठीक है. Then next है स्पेशल रिपेयर एडिशन अल्टरेशन कंप्लेंट. इसमें स्पेशल रिपेयर कंप्लेंट में अगर सिविल इंजीनियर हो तो वो किस टाइप की कंप्लेंट करके रखेगा. मीन्स उसके इंक्लूडिंग में क्या क्या आएगा? स्ट्रक्चरल रिपेयर्स आएगा, दैट इज कंक्रीटिंग वर्क, ब्रिक वर्क एक्सेट्रा. नेक्स्ट फिनिशिंग वर्क, दैट इज प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट टाइप इज नेक्स्ट कंप्लेंट इज वर्क वुड वर्क से रिलेटेड, देन स्टील वर्क, देन सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क, देन वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट. एंड इलेक्ट्रिकली अगर वो कंप्लीट कर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर कंप्लीट करेगा तो नोट डाउन करेगा तो वो कौन कौन से टाइप की होंगी. देन लाइक वायरिंग स्विचेस, लाइट, पावर पॉइंट्स, फिटिंग एंड फिक्चर्स, DP पैनल्स, कंट्रोल्स, विंडोज, कूलर्स और AC, लिफ्ट, प्लम्स, जनरेटर, AC प्लांट, पैकेज प्लांट्स एक्सेट्रा. ठीक है, इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट है कैसे बनाते हैं वो मैं आपको PDF फॉर्मेट में सेंड कर देती हूँ, तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोडालिटीज़ ऑफ मेंटेनेंस. ठीक है.
whether the work should be carried out through contract or own work. First is decided on the nature of the following ways. First is type of work, second one is quantity of work, एक्सपेंडेंसी और अर्जेंसी ऑफ वर्क मीन्स कौन से टाइप का वर्क है, देन क्वांटिटी ऑफ वर्क क्या है, देन एक्सपेंडेंसी और अर्जेंसी ऑफ क्या है. एक्सपेंडेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ इंक्लूडिंग इन टू द मेंटेनेंस वर्क आर डन थ्रू आउट वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. देन थ्रू डायरेक्टली एम्प्लॉयड लेबर क्या है एंड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो फर्स्टली वी विल बी डिस्कस थ्रू डायरेक्टली एम्प्लॉयड लेबर. Directly employed labor is best suited for day-to-day routine maintenance. The cost of installation is directly charged to the maintenance work due to their salaries, allowance, etc. To the workers, the day-to-day work charge employees are only for maintenance of buildings. Work charge employees are generally to be employed for operations and routine maintenance of work. Maintenance and repair work of a special and complex nature that is not usually covered by the duties of the working staff may be done through contractors. Annual repairs such as color washing, distembering, painting, whitewashing, etc. Addition and alteration of work or minor work that do not require immediate execution are usually not covered by their duties and can be done through contractors. Next one is through contract. Annual repair works such as whitewashing, painting, putty work, such as replacing glass pans, repairing plaster, replacing roof tiles, etc. are usually done through contract. Special repair work such as water proofing treatment work, then repair of water supply pumps, etc. equipments and accessories of AC plants, substation equipment, digest sets, lifts, fire alarm detection and firefighting system, etc. are of good magnitude in financial term, so these are usually done through contracts. It would be better to appoint special contractor for carrying out the work. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है. मेंटेनेंस क्या क्या डिस्कस किया है. मेंटेनेंस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, देन मेंटेनेंस पॉलिसी क्या है, देन मेंटेनेंस वर्क प्रोग्राम क्या है, देन मेंटेनेंस गाइड जैस प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस वर्क की प्लानिंग कैसे करते हैं, देन सर्विस सेंटर, देन कंप्लेंट रजिस्टर्स. ठीक है. एंड मोडालिटीज ऑफ मेंटेनेंस. ठीक है. तो ये सारी बातें अच्छे से ध्यान में रख लीजिए. अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो. ठीक है. तो बस आज के लिए इतना ही. ओके.